जम्मू कश्मीर चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं थी। किसी बीच पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान से आए एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। भाजपा के हाथों कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार हाथ लगा है। यह हथियार क्या है और कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, इस सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मानवीन सिंह। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया है, या कहें कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 10 साल बाद हो रहे इन विधानसभा चुनावों में 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दों के केंद्र में है। मुख्यतः कश्मीर में 3 बड़े राजनीतिक धड़े सामने आ रहे हैं। पहला भाजपा, दूसरा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन और तीसरा पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतने के बाद 370 को बहाल करने का वादा कर चुके हैं, तो कांग्रेस भी पूर्ण राज्य के दर्जे पर सहमति रखती है। लेकिन दोनों पार्टियां साथ हैं तो भाजपा सवाल खड़ा करती है कि क्या कांग्रेस 370 वापस लाएगी। इस पर अपना स्टैंड सामने रखे। अब इसके बाद भाजपा दूसरा धड़ा है, जिसने 2019 में मोदी सरकार बनते ही कश्मीर से 370 को हटाया था, जिसकी वजह से भाजपा 370 के मुद्दे पर क्लियर स्टैंड रखती है। तीसरा धड़ा पीडीपी का है। महबूबा मुफ्ती अपने मैनिफेस्टो में 370 को वापस लाने का वादा करती हैं। मतलब साफ है कि पीडीपी भी चाहती है कि कश्मीर में 370 वापस आए। राष्ट्रपति शासन लगने और 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती ही जम्मू कश्मीर की आखिरी मुख्यमंत्री थी। पीडीपी बीजेपी मिलकर सरकार चलाया करती थी। कांग्रेस ने कश्मीर में 370 को वापस लाने पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बीजेपी पहले ही खुलकर मुखालफत कर रही थी कि अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस स्टैंड को लेकर पाकिस्तान से भी समर्थन मिलने लग गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक स्थानीय टीवी चैनल जियो टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35A तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है ये संभव है? इस पर जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इस इशू पर मुझे लगता है कि वादी की जनता बहुत मोटिवेटेड है। वादी के बाहर भी बहुत चांस हैं कि वह सत्ता में आएँ। उन्हें स्टेटस रिस्टोर करना चाहिए। इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। अगर स्टेटस रिस्टोर हुआ तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है उसमें कुछ मरहम लगेगा। इसके बाद ख्वाजा आसिफ से एक और सवाल पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि ये हक हम दिलवाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर हैं? तब इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ बोले, इस इश्यू पर बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड रही है। जब मोदी साहब ने ये बार किया था कि कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर किया जाए। राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान का आतंकी पन्नू ने समर्थन किया था, जिसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता और भाजपा से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकवादी करार दिया था। अब कांग्रेस को पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से कश्मीर स्टैंड पर समर्थन मिला है। राहुल या कांग्रेस के बयानों, स्टैंडों को देश के बाहर से लगातार समर्थन मिल रहा है, जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और बीजेपी भी इसे मुद्दा बना कांग्रेस के लिए कठिन डगर तैयार करने में कमी नहीं छोड़ रही। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 370 वापस लाने का कोई भी वादा नहीं किया गया है और न ही उसका विरोध किया गया है। लेकिन उनके साथी फारूक अब्दुल्ला इस पर खुलकर सामने आए हैं और 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ नजर नहीं आता है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।